सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करना है, सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या करना है, हमको सोल्व करना है। तो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फर्स्ट रूल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप, इसको कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो 1 करने क्या करेंगे, बाई ए से भागा देंगे, डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए एंड डिवाइडेड बाई ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को 1 करेंगे एंड द सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। एंड व्हाट इज आवर थर्ड स्टेप, तो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको एक टर्म मिल गया है एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया है हमें, एक्स स्क्वायर। तो ए टर्म ए प्लस बी के होल स्क्वायर मिलाने के लिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर मिलाने के लिए क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए टर्म मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए टर्म मेरा ए आ गया, ए टर्म मेरा आ गया। ए टर्म बी क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये टर्म मेरा क्या है, 2ab है। ये टर्म मेरा क्या है, 2ab है। तो इसी से हम लोग को पता करना है। तो 2ab देखो बाबू, 2ab इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। हमें क्या करना है, हमें ध्यान से यहाँ पर देखना है कि हमें एक टर्म मिल गया है। हमें क्या मिल गया है, जो पहला टर्म ए है हमारा मिल चुका है। दूसरा टर्म हमें पता नहीं, भी पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि बी बाई ए 2ab है हमारा, बीच वाला टर्म 2ab है। तो 2ab इज इक्वल टू बी बटे एक्स, और यहाँ से हम बी का टर्म निकालेंगे। तो व्हाट विल बी हमारा एक्स, ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स इंटू 2 इंटू बी इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। एक्स से एक्स कट गया, बी इक्वल टू क्या आया, बी हमारा क्या आया, बी हमारा आ गया बी बाई ए इंटू 2, बी बाई 2 है, बी बाई 2 इज आवर आंसर, बी बाई 2a, बी बाई 2। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर बाई दिस 2ab के फार्मूला से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू बी बाई 2a, बी इक्वल टू बी बाई 2a। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, तो बी बाई 2a को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बी बाई 2a को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की ओर लिखेंगे। माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a के दी होल स्क्वायर, और यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एक्स इंटू वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 2ab। तो 2ab 2 इंटू ए इंटू बी बराबर कितना है, बी बाई 2a। आफ्टर कैंसिलिंग द टर्म 2 to 2 तो bx बटे a। आफ्टर कैंसिलिंग 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हियर। तो इन दोनों को करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, हमारा ए टर्म मिल जाएगा हमारा। तो हमारा इसका स्क्वायर कर देंगे, बी बाई 2a को इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम AHS एंड RHS हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को आगे अब हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab
2ab प्लस बी बाई 2a का दी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या हमारा निकल गया, यहाँ हम लोग का निकल गया, हम लोग का निकल सकते हैं कि x प्लस बी बाई 2a का दी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बटे 4a। आ गया हमारा x प्लस बी बटे 2a के दी होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो हमें स्क्वायर को x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अंडर रूट हमारा आ जाएगा माइनस सी बटे ए प्लस बी स्क्वायर बटे 4a। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए से ए क्या हुआ 4ac हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसको आफ्टर रीअरेंजिंग वी कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू x माई प्लस b बाई 2a। we have to find the value of x, we have to find the value of x. So what is the value of x here? So what is the value of x here? X is equal to minus b by 2a plus under root b square minus 4ac बाई 2a। इसको स्क्वायर से बाहर निकल गया तो बाई 2 है। अगर हम दोनों को एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको स्क्वायर में तो प्लस माइनस यहाँ आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। यूनिट करेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस आएगा। तो इस बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक और आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये हमारा दो रूट हमारा हो गया, इसी कहते हैं अल्फा और बीटा कहते हैं। This is our 2 root and we can find the what is this under square b square minus 4ac, b square minus 4ac is called discriminant. Why it is called discriminant? डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाद में हम लोग आगे देखेंगे। ये क्या करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी बाई 2a, और ये कहेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी बाई 2a। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेट करता है कि रूट रियल होगा नॉट रियल होगा या इक्वल होगा। ये डी का वैल्यू इसको क्या करता है रूट का डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। माइनस स्क्वायर माइनस 15 15x प्लस सी, इसको हमें क्या करना है बाई कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से, बाई कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। तो हमने कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे 1 लाइन, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 15 बटे 9x इक्वल टू माइनस 6 बटे 9। इसको लेके जाकर कर दिए 9 को 6 में डिवाइड कर दिए, मेरा आ गया 9 बाई 9 करेंगे तो क्या मेरा आ गया कट गया, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर आ गया, तो मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15 बटे 9x इक्वल टू माइनस 6 बटे 9। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर हमें स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारा क्या है, मैंने बताया था कि ये मेरा यहाँ से ये तो पता है ए का स्क्वायर पता है, ये बी पता नहीं पता है, तो इससे हम लोग 2ab मानेंगे। इसको क्या मानेंगे
टू ही मानेंगे। तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एक्स इंटू वैल्यू ऑफ बी मुझे निकालना है, और ये हमारा वैल्यू कितना है 15/9 एक्स एक्स कैंसिल, बी इक्वल टू कितना होता है 15/9 इंटू 2, 5 3 जा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 5/6 हमारा आंसर। यह हमारा आ गया 5/6। तो हमें 5/6 पता कर लिए हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5/6 था। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 लिखेंगे, ए का मान x है और b का मान कितना है 5/6 है। तो 15/9 हमें आना चाहिए, हमें क्या आ रहा है तो हमें यहाँ क्या आना चाहिए 5x/3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमें x² माइनस 3 3 जा 3 5 जा तो माइनस 5x/3 बराबर, आफ्टर इलिमिनेटिंग कैंसिल द कॉमन टर्म, 3 2 जा 3 3 जा माइनस 2/3 और b इक्वल टू 5/6। तो क्या हमारा आ गया x² माइनस 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू x एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 5/6। तो 2 3 जा 6, 5/3 आ गया हमारा, टर्म हमारा आ गया। और 5/6 को क्या करेंगे, दोनों जने स्क्वायर कर देंगे, 5/6 के भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 के भी होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b के दी होल स्क्वायर। a माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 5/6 के दी होल स्क्वायर। वी कैन राइट इस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/x प्लस 5/6 के होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 5/6 के दी होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 25/36। Here by simplifying, so that is the 36 and 3 minus 2 into 12, तो हम -24 प्लस -24 plus 25 और प्लस 1/36 वैल्यू हेयर स्क्वायर इक्वल टू x minus 5/6 by limiting square root to square root, the value of square root equal to plus 1/6। तो वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा x minus 5/6 बराबर प्लस 1/6 और एक आएगा हमारा -1/6। तो एक हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस 1/6। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, इस बराबर 1/6 प्लस 5/6 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1। क्या आएगा 1 आएगा। एंड फ्रॉम हियर दूसरा वैल्यू कितना आएगा -1/6 मानेंगे, x माइनस 5/6 इक्वल टू -1/6 एंड फ्रॉम हियर x इक्वल टू -1/6 और प्लस 5/6। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों का एलसीएम 6 - 1 + 5 इक्वल टू 4/। तो दो वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया हम लोग का। यहाँ कितना आया, दो वैल्यू हमारा आया। पहला वैल्यू कितना आया हमारा 1, पहला वैल्यू आया अब 1 आया। दूसरा वैल्यू बीटा इक्वल टू या सेकंड वैल्यू इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/3। Our two values for 1 and 2/3 is our required root. We have two, that is 1 and 2/3. So this is the method of
कंप्लीटिंग दस आवर नेचर ऑफ रूट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या हो सकता है, तो नेचर दो होता है, वो डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कि रियल होगा और दोनों अलग अलग होगा। डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो इसका मतलब क्या होता है, डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी लेस देन जीरो मतलब नॉट रियल, नॉट रियल। और डी इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो मीन्स दो क्या होगा, तो इक्वल रूट होगा, क्या होगा, टू इक्वल रूट होगा, क्या होगा, तो इक्वल रूट होगा। अब अगर डी हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब हमारे क्या हो जाएगा, इक्वल हो, केवल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हम लोग हिसाब के माध्यम से। देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। तो अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन हाउ वी कैन फाइंड इट। तो फॉर नेचर ऑफ रूट, फॉर नेचर ऑफ क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ये a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू k। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू k। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3k होल स्क्वायर minus 4 into value of a equal to 2 and value of c equal to k। 9 minus 8k, ये तो वैल्यू ऑफ अवर d, वैल्यू ऑफ अवर d। तो फॉर रियल रूट क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर रूट क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d जो है हमारा, तो 9 माइनस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या रखना है, यहाँ पर हम लोग पहले हम लोग इक्वल का साइन किए थे, यहाँ हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब साइन ग्रेटर देन इक्वल टू देयर इज सम डिफरेंस। अगर एक साइन को आप इधर लेके जाते हैं, एक साइन को लेके जाते हैं तो रूट समान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक साइन को लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करिएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 8 कर देंगे आप। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ करेंगे, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो k वर्डिफाई द वैल्यू ऑफ k, ये हुआ, k की जगह पर स्मॉल साइन है तो इसी को लगा देंगे, 9/8 हमारा आंसर। k लेस देन इक्वल टू 9/8 होता है। इसी को अगर हम करेंगे, इसी हिसाब को अगर हम क्या करेंगे, इसको माइनस लेके जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं माइनस साइन को लेके जाते हैं, तो मेरा कंडीशन क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो -8k ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या होगा, -9 हो जाएगा। अगर हम इसको लेके जाते हैं 9 को, तो take 9 from LHS to RHS, then what, there will be 2 minus sign. So when there is 2 minus sign, our sign greater than sign will be changed. That is -8k साइन इधर हो जाएगा। अगर हम दोनों साइन को काटेंगे अगर, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। ऐसा क्यों होगा, हम बताने का, हमें क्या है, -4 ग्रेटर देन -2, इट इज राइट। -4 is greater than
minus 6. This is the condition here. Minus 4 is greater than. But when we cancel both the sign, what will happen? Is it right? Now there it is not right. 4 is greater than 6. It is the wrong. So हमें क्या करना होगा? साइन को चेंज करने के लिए हमें इसको भी चेंज करना होगा। अगर हम दोनों माइनस साइन, दोनों में माइनस साइन होगा तो क्या करेंगे हम लोग? चेंज कर देंगे। तो हम लोग चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9/8। दोनों में मेरा आंसर मेरा आ गया। ये इक्वल टू लेस देन माइनस 9/8। x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज आवर I have to find the value of k when d real value for real value d is greater than equal to 0। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर a का मान हमारा यहाँ है, एक वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस k एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 9। वाई द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस k in the whole square minus 4 into value of a equal to 1 and value of c equal to 9. So k square minus 36 equal to d. Value of d for real root d must be equal to 0. d must be greater than equal to 0. तो d क्या होगा? d जो होगा d का इतना है। तो यहाँ हमारा डी क्या पता है? के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर टी का वैल्यू क्या है? तो फॉर रियल रूट क्या होता है? तो रियल रूट के लिए क्या होता है? डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें क्या बताया था कि अगर हम एक साइन को लेके जाते हैं then there is no problem। जो के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है? स्क्वायर रूट करने के लिए हमें क्या करना होगा? के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्क्वायर। हमें क्या करना होगा? अगर इस तरह का रहे हमारे पास स्क्वायर रहे तो दोनों तरफ क्या होता है? दोनों तरफ क्या करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो हम ऐसा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को? के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 6 एंड के इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6। हमें ये बात ध्यान देनी होगी। के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में को अगर इस तरह का टर्म रहे तो हम लोग के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 6 एंड के लेस देन इक्वल टू माइनस 6 ऐसा क्यों लिखेंगे? तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम लोग क्यों लिखे? इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप नंबर लाइन पर लेके चलते हैं, यहाँ पर प्लस 6 है, यहाँ माइनस 6 है, तो के स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 स्क्वायर है। तो यहाँ जो है वैल्यू ऑफ के स्क्वायर ग्रेटर दैन 6 स्क्वायर, ठीक है ना? कब होगा? अगर के का मान 6 से ज़्यादा रहेगा, 7 रहेगा, तो क्या हुआ? 7 7 जा 49, 49 इज ग्रेटर देन 36। 8 9 10 यहाँ जो है इधर की वैल्यू जितना भी आएगी, इधर की वैल्यू जितना भी आएगी, इधर जितना भी आएगा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाइड करेगा। 6 से ज़्यादा का जितना ही वैल्यू रहेगा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। उसके बाद अगर -6 से इधर रहे वो भी सेटिस्फाइड करेगा। जैसे के का मान अगर -7 देंगे तो -7 के दी होल स्क्वायर इक्वल टू 49, -8 के दी होल स्क्वायर एंड 64 ग्रेटर देन 36। बट क्या हो अगर हम -5 रखें, अगर यहाँ -5 रखें तो क्या होगा? या 5 रखें तो -5 के स्क्वायर में 25 इज नॉट ग्रेटर देन 36। 25 इज नॉट ग्रेटर देन 36। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसीलिए हम लोग ये दोनों छुड़ा करके इधर के वैल्यू के लिए क्या होगा? ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसी जगह हाँ, तो आवर रिजल्ट इज आवर के ग्रेटर देन इक्वल टू +6 एंड के लेस देन इक्वल टू -6।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर क्या हमारा हो गया आंसर। हाँ तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन है रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर रियल रूट होगा तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होगा, हमें ए बी सी का मान निकालना होगा, हमें ए बी सी का मान निकालना और फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो ए इक्वल टू यहाँ हमारा 2 होता है, बी इक्वल टू के होता है और सी इक्वल टू 2 होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसको घर निकालेंगे क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट में पता करें कि रियल रूट कैसा क्या है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू b²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, के भी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ b इक्वल टू दैट इज k² माइनस 16। जी बराबर क्या होता है, k² माइनस 16 होता है। तो डी इक्वल टू हुआ, तो फॉर रियल रूट क्या होता है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k² माइनस 16, डी का वैल्यू क्या होता है, k² माइनस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज k² ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 16। क्या हम लोग करेंगे, हम लोग अगर चूँकि मेरा एक साइन है, एक साइन को लेकर में कोई दिक्कत नहीं है, एक साइन को लेकर में कोई दिक्कत नहीं है, दो साइन में हमारा दिक्कत होगा। तो k² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 4² लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे इसको, दोनों स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिख लेंगे। और लिखने के बाद व्हाट में पढ़ूँ, हमें क्या दो वैल्यू मिलेगा, हमें दो वैल्यू मिलेगा। k हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k इज लेस देन इक्वल टू -4। ये नंबर लाइन पर आ जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा -4। ये वैल्यू जितना वैल्यू होगा क्या करेगा, ये सब इसको छुड़ा करके सेटिस्फाइड करेगा। तो आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इज आवर k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k लेस देन इक्वल टू -4 इज आवर आंसर। 4 से क्या बड़ा और -4 से छोटा, दोनों वैल्यू क्या करेगा, हमें सेटिस्फाइड करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन है नो रियल रूट। क्या नो रियल रूट, अगर नो रूट होगा तो उसका कैसे करेंगे, तो डी का होगा लेस देन 0 होना चाहिए, डी क्या चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमें इसका क्वेश्चन क्या है, हमें x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। हमें क्या करना होगा, हमें x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। तो हमें नो रियल रूट पे क्या करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, दूसरा डी का मान निकालेंगे और डी तीसरा चुका लेस देन 0 मान निकालेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5k एंड सी इक्वल टू 16। The value of b equal to b² minus 4ac. Value of b equal to 5k के whole square minus 4 into value of a equal to 1, value of c equal to 16. 25k square minus 64 और value of b हमारा निकल गया 25k स्क्वायर माइनस 64, डी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो डी इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, फॉर नॉट रियल, फॉर नो रियल वैल्यू क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी लेस देन 0। तो वैल्यू डी इक्वल टू कितना, तो 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। तो 25k स्क्वायर लेस देन कितना होगा, प्लस 64। हमने क्या बोलता था कि एक साइन को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट बी आवर नेक्स्ट स्टेप, तो k² लेस देन 64 डिवाइडेड बाई 24। तो k इज लेस देन कितना होगा, 8/5 के दी।
के स्क्वायर को फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेस देन होता है इसका कंसेप्ट समवट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेटर देन। तो ए होता है लेस देन इक्वल टू 8/10 और ग्रेटर देन इक्वल टू -8/10। ए लेस देन इक्वल टू 8/5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -8/5। ये क्यों हुआ, ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, हम लोग कि ऐसा कि क्यों होता है के स्क्वायर लेस देन। तो कंडीशन को के स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, लेट सपोज के स्क्वायर इज लेसर देन 4 स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं नंबर लाइन पर 4 है और -4 है। तो के स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, तो अगर 4 का मान अगर हम के लेस देन 4, तो अगर के जो है के स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, तो के का मान अगर हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के का मान 5 रखेंगे तो क्या होगा 5/25, बट 25 इज नॉट लेस देन 16, इसलिए मेरा गलत हो जाएगा। इसका मतलब 4 से कम होना चाहिए। तो के का मान 4 से 3 होगा, तो 3 3 या 9 इज लेस देन 16, राइट। अगर के का मान 2 रखते हैं तो क्या होगा 2 2 या 4, तो 4 इज लेसर देन 16, ये भी हमारा सही है। 1 वो भी सही है, 2 वही सही है, -1 भी सही है, -1 क्या होगा -1 लेस देन 16, -2 भी सही है, -2 4 इज लेस देन 16, -3 भी सही है क्योंकि -9 इज लेस देन 16, -4 इक्वल टू -4 नहीं है सही क्योंकि 16 स्क्वायर नॉट लेस देन 16, इसलिए अब वैल्यू कहाँ आएगा, हमारा वैल्यू इसी एरिया में आएगा, इस एरिया में वैल्यू आएगा, इस एरिया में जितना वैल्यू है यही हमारा क्या होगा सेटिस्फाइड करेगा मेरी इक्वेशन। तो इन द केस ऑफ लेस देन, इन केस ऑफ मोर देन, देख सकते now sum of two number is 50। इसका अर्थ क्या होता है, what is the meaning of this? तो this is the language form, and if you want to change this language into mathematical language, तो mathematical language में कैसे चेंज होगा, सम ऑफ टू नंबर इज 15 मीन्स अगर 1 नंबर मेरा क्या होगा, 1 नंबर इज x, देन अदर इज 15 - 6। अगर कोई आपसे पूछे द सेकेंड क्वेश्चन सम ऑफ द टू नंबर इज 10, तो व्हाट इज आवर रिजल्ट, सम ऑफ टू नंबर इज 10। If one says you are given a sentence like sum of two number is x, so how can you change this number into mathematical language? तो हमें क्या कहने का मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 10, मतलब कि 1 नंबर कितना है, 1 नंबर कितना x है और अदर नंबर कितना है 10 - 6। अगर जब भी कहा जाए कि सम ऑफ टू नंबर x है तो 1 से 10 दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 10 - 6, तो 1 से कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा। तो सम ऑफ द टू नंबर इज y। अगर कहा जाए कि सम ऑफ टू नंबर इज y, अगर दोनों का जोड़ कितना है y है, तो एक क्या होगा, अगर का क्या है सम ऑफ टू नंबर इज y, तो माने कि पहला x है तो अदर क्या होगा y - 6। सम ऑफ द टू नंबर इज y, अगर सम ऑफ द टू नंबर इज y है तो पहला x है तो अगला क्या होगा y - 6, इन द प्लेस ऑफ 10 कर देंगे। सम ऑफ द टू नंबर इज x, तो अगला
वाई है तो अगला एक्स है तो वाई माइनस एक्स, दोनों कैसे करेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वाई। तो अभी हम लोग को 3 ही प्रकार देंगे।